Hello everyone. Welcome to nuclear part 5 न्यूक्लियर चैप्टर क्लास 12 का पार्ट 5 में वेलकम टू एवरीवन। आज के जो मेन टॉपिक है वो है एटॉमिक मास यूनिट एएमयू। व्हाट इज एएमयू एंड रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड एएमयू वो हम लोग एस्टेब्लिश करने वाले हैं, जिसके हेल्प से हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट दिस पार्ट हम लोग न्यूमेरिकल पे नहीं जा सकते। क्यों? इसका रीजन आप लोगों को लास्ट में पता चलेगा। ठीक है, सो व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? एटॉमिक मास यूनिट एक्चुअली क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन न्यूक्लियर फिजिक्स। ओके, एएमयू। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट इट इज डिफाइंड एज 1/12 of mass of कार्बन एटॉम C612 का 1/12 करने से क्या होता है? ये एक स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू है। उसका 1/12 करने से हम लोग को जो 1 AMU है उसका वैल्यू निकल करता है। और 1 AMU का जो मास है ये क्या है? एक स्केल है। ठीक है, किसको मेजर करने के लिए? न्यूक्लियॉन्स को मेजर करने, उसका मास को मेजर करने के लिए। ठीक है, 1 AMU क्या है? उसका मास है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, जो कि है मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि दिस आर ऑलमोस्ट वेरी क्लोज, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये हम लोग यहाँ पे मान के चलेंगे कि इसका जो वैल्यू है, अरे ये क्या हो गया, हाँ, दिस इज द पार्ट। ठीक है, अभी हम लोग 1 AMU का कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी हम लोग निकालेंगे। क्या एनर्जी? ठीक है, हम लोग को पता है कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आइंस्टाइन का इक्वेशन। ठीक है, इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो हम लोग के पास क्या है? हम लोग के पास है मास, है कि नहीं? तो इसी मास का कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, सो देखो, सो 1 AMU इज इक्वल टू 1.6 इंटू इतना। अच्छा, हम लोग के पास वी नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, जूल। इतना हम लोग को पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाएगा? MeV 1.6 इंटू 10⁻⁻13 हो जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई कर दो 10⁻6 से, दिस इज मेगा। ओके, ये हम लोग को पता है इक्वेशन 1। नाउ सी 1 AMU को अगर हम लोग देखो, 1 AMU दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर हम लोग इसको एम सी स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁻8 होल स्क्वायर। ठीक है, ये है m इंटू सी स्क्वायर। तो दिस वैल्यू कम्स आउट लाइक 1.4 इंटू 10⁻⁻10 जूल। ठीक है, इसका क्या निकल करता है वैल्यू 1 AMU का जूल में। अगर हम लोग जूल से अगर हम लोग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, सो देयरफॉर 1 AMU इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई जो वैल्यू हम लोगों ने इक्वेशन 1 में डाला था 1.6 इंटू 10⁻⁻13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली निकल के आता है 931 MeV। ठीक है, दिस इज 1 AMU। सो 1 AMU का जो कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी यहाँ पे निकल के आता है कितना? 931। आई होप ये जो कैलकुलेशन पार्ट है आप लोगों को वेरी इजीली सिंपली समझ में आ गया होगा। एक्चुअली क्या है, AMU इज नथिंग, AMU इज जस्ट अ स्केल। क्या है? AMU इज अ स्केल। किसका स्केल? टू मेजर द मास। ठीक है, मास मेजर करने के लिए किसका? बहुत ही हल्का पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कि न्यूक्लियन, न्यूक्लियस का मास, उसका मास निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? AMU का यूज करते हैं। बड़ा बड़ा मास यूज कर इसका हम लोग मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं?
केजी में, ठीक है, ग्राम में। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 27 -27, इसलिए इसका एक स्टैंडर्डाइज वैल्यू हम लोगों ने मार्क किया। क्या है? एएमयू। समझ में आया ये क्यों एमयू इंपॉर्टेंट है? तो 1 एमयू आइंस्टाइन इक्विवेलेंट इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या? एनर्जी। इसका एनर्जी कितना निकल के आता है? इतना मास का जो एनर्जी है वो निकल के 1 एमयू का मास का एनर्जी है 931 एमयू। 1 एमयू मीन्स कितना? दिस इज एक्चुअली 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, यानी कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी 931 है। समझ में आ गया? तो आई होप ये कैलकुलेशन पार्ट बहुत इजी है, और यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे इतना एमयू मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 931 एमयू। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखना है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आई होप ये पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड डेफिनेटली अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम रहता है पार्ट 5 में, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग 1 से लेकर पार्ट 4 तक कंटिन्यूअसली देखिए, उसके बाद इस पार्ट 5 में आए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।